यस, सो न्यूमेरिकल नंबर प्रॉब्लम 7.6 क्या बोल रहे हैं? 7.6 में क्या बोल रहे हैं? सजेस्ट अ स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन। इन शॉर्ट सिंपली हमें बताना है कौन से टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन है। ये तो बच्चों वाला सवाल है। बोलो चलो ईशा बताओ पहली वाली कौन सी है? यहाँ बोर्ड पे देख के बताओ। कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, दो में से एक हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, खत्म। ओके, उसकी एक है क्या कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। तो दो, एक तो रेडॉक्स रिएक्शन होनी चाहिए और एलिमेंटल फॉर्म में एक रिएक्टेंट होना चाहिए, दोनों ही एलिमेंटल फॉर्म में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होना चाहिए, वो होगा ही तभी तो दिया हुआ है, हमें तो सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। सारी की सारी रेडॉक्स रिएक्शन तो है ही, उन्होंने ऐसा नहीं बोला चेक वेदर इट इज रेडॉक्स रिएक्शन और नॉट, उन्होंने तो सिर्फ बोला है क्लासिफाई, तो मतलब सारी है ही। डन। ओके, नेक्स्ट निर्भय नहीं पूछूंगा बोलो दिशा। डिकम्पोजिशन, क्योंकि एक में ही दो से ज्यादा बन जा रहे हैं और जो बन रहे हैं उसमें ही एलिमेंटल फॉर्म में है, तो दैट इज डिकम्पोजिशन। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है? NaH है, H2O है, NaOH और H2। डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन तो नहीं है, दिखाई दे रहा है। ओके, बाकी दो कौन कौन सी? डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्रोपोर्शनेशन। पता कैसे चलेगा? डिस्प्रोपोर्शनेशन के लिए तो तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा। ओके, तो लिखते हैं, तुम थोड़ी इधर जाओ। हाँ, कहाँ गया? ये रहा। चलो, देखो तो H का क्या होता है? ये तो मैच हो गया। H का क्या होता है? +1, लेकिन हाइड्राइड के साथ है, मेटल हाइड्राइड के साथ -1। ओके, तो H का -1 और Na का +1। यहाँ पर H का कितना होगा? +1, तो ये दोनों का +2, लेकिन एक H का कितना हो गया? +1, इसका +2 है तो इसका -2, एक O का -2। यहाँ पर NaOH, ये तो पता ही है हमें, NaOH का तो Na+ होता है और OH- होता है, लेकिन दो तीनों का अलग अलग लिखना हो तो लिखो, कौन ना बोल रहा है। ओके, तो टोटल कितना होगा? Na का +1, O का -1, तो +1 -2 -1, H का +1 हो गया ना 0। ओके, तो इसका +1, इसका -2, इसका +1, तो हो गया 0 टोटल, और इसका तो H2 0। अब देखो, सोडियम +1 में से +1 कुछ नहीं, खत्म। हाइड्रोजन -1 में से +1, ओके, तो ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन -1 में से 0 भी जा रहा है तो रिडक्शन भी हो रहा है, तो हाइड्रोजन का डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है। देखो, देन यहाँ पे +1 का +1 ही रह रहा है, उसको छोड़ो। ओके, और ऑक्सीजन का तो -2, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है वो -1 से +1 में भी जा रहा है और -1 से 0 में भी जा रहा है, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है। ओके, चलो एक का दोनों ऐसे है, क्या क्या क्या? हाइड्रोजन का दोनों हो रहा है इसलिए, यस, एक का दोनों हो रहा है इसीलिए। अब ये रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं, वो तो होगी ना, उन्होंने बोला हुआ ही है। ओके, हाइड्रोजन का ही तो दोनों हो रहा है, तो है ही रेडॉक्स रिएक्शन। अब मैं दूसरा बोल रहा था कि हमें दो चेक करने थे, डिस्प्रोपोर्शनेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, तो दूसरा भी चेक कर लेते। एक तो है ही, पता चल गया, दोनों भी हो सकता है ना, चेक करते हैं। ये हाइड्रोजन है, ये क्या है? इसमें एक्चुअली होता, ये क्लीन कर दो, इसमें एक्चुअली होता क्या है? H+ और OH-, बातें नहीं, H+ एंड OH-। इसमें क्या होता है? Na+ एंड OH-। तो हो क्या रहा है? देखो, NaOH बन रहा है, मतलब ये OH भाई साहब इसके साथ जुड़ गए, OH इसके साथ जुड़ गए, तो H निकला, OH ने H को निकाल दिया। H क्या है? नॉन मेटल, तो ये नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। OH एक आयन है, वो आयन ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, तभी तो वो NaOH बन गया, तो ये नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। सो इट इज बोथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आल्सो एंड डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन आल्सो। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट कौन बताएगा? ये भी दोनों हो सकता है, चेक करते हैं। ओके, तो लिखते हैं, क्या लिखेंगे? नाइट्रोजन के साथ है तो कोई एक्सेप्शन नहीं है। ओके, नाइट्रोजन के साथ है
तो पेरोक्साइड तो नहीं है, सुपर ऑक्साइड है ये। पता चला कैसे सुपर ऑक्साइड? नाइट्रोजन नहीं, सुपर ऑक्साइड नहीं है, नाइट्रोजन। मैं एने समझा, सोडियम नहीं है, ग्रुप 1 और 2 के साथ होता है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं सोडियम समझा। ओके, सोडियम नहीं है, वो नाइट्रोजन है। तो जनरली -2, तो -2 2 जा 4, तो ये कितना हो गया? -4। तो ये भाई साहब क्या होंगे? +4। यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, तो टोटल -1 हो गया। यहाँ पर अगेन -2 2 2 जा 4, -4 में से एक है तो +3। यहाँ पे -6 में से एक है तो +5। यहाँ पर तो क्या? +1 और इसका -2। H2O में तो सिंपल नहीं, गलत कर दिया क्या? सही है ना? मैं सोच रहा हूँ 0 क्यों नहीं आया? 0 आ गया ना, +1 × 2 +2 -2 0। डन। अब देखो, नाइट्रोजन +4 में से +3 रिडक्शन, ये रहा, और नाइट्रोजन +4 में से +5 ऑक्सीडेशन। तो नाइट्रोजन का डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है। तो दिस इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अंडरस्टूड? सिंपल है, समझ में आ गया चारों? चलो तो पढ़ लेते हैं थोड़ा अंदर से। पढ़ो यार, निशा पढ़ो। In reaction A, the compound nitric oxide is formed by the combination of the elemental substance nitrogen and oxygen. Therefore, this is an example of combination redox reaction. Yes. Second. The reaction B involves the breaking down of lead nitrate into 3 components. Therefore, this is a categorized under decomposition redox reaction. Yes. In reaction C, hydrogen of water has been displaced by hydride ion into dihydrogen gas. Therefore, this may be called as displacement redox reaction. देखो उन्होंने एक ही बोला है, हमने दोनों बोला। ओके, तो तुम लिखना एडिशनल। डिस्प्लेसमेंट तो हो ही रहा है, वो भी कौन सा डिस्प्लेसमेंट? नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, एज वेल एज हाइड्रोजन का डिस्प्रोपोर्शनेशन भी होगा, वो लिखो एडिशनली। ओके, नेक्स्ट आगे पढ़ो। The reaction D involves disproportionation of NO2 plus 4 state into NO2 minus plus 3 state and NO3 minus plus 5 state. Therefore, reaction D is an example of disproportionation redox reaction. वो तो हमने बोला। डन? समझ में आ गया चारों? ओके, तो सिंपल था ये तो, एक एक मार्क में ही पूछेंगे। लेकिन अगर ऐसे लिखने का पूछा तो, ऐसे पूरा डिट्टो न्यूमेरिकल पूछा तो 1 मार्क में नहीं पूछेंगे, ज्यादा मार्क में पूछेंगे, 2 या 3 मार्क में पूछेंगे। डन? सिंपल था, आगे बढ़े। है क्या और है?